आज हमने जो है अपनी महिला मोर्चा की कमेटी का जो विस्तार करना था वो किया है। हमारी जीनत खान जी हैं, इनको हमने ज़िला महासचिव बनाया है और ये बिना संगठन के गरीबों की और आम जनमानस की लड़ाई लड़ती थी। हम इनके इस चीज़ से हमने मुतासिर हुए, हमने इनको जो है ज़िला महासचिव बनाया है। और क्योंकि शासन प्रशासन भी इस टाइम पे मातृशक्ति चला रहा है, जो मिशन शक्ति, जिसमें एक दिन के लिए बेटियों को डीएम, एसपी, थाना प्रभारी या एसडीएम ये बनाया गया। तो उसी कड़ी में हमने भी शासन के कदम से कदम मिलाते हुए अपनी भारतीय किसान यूनियन अन्नदाता की महिला कार्यकारिणी का विस्तार किया है। और ये जीनत खान जी जो काफ़ी जुझारू महिला हैं, इन्होंने हर वक्त में, चाहे वो लॉकडाउन हो या महिलाओं पर किसी तरह का अत्याचार हो या किसी तरह की महिला की ठगी का कोई शिकार हुई हो, तो उसमें हर लड़ाई को बड़ी बखूबी लड़ा है। तो हमें इनसे प्रेरणा लेना चाहिए और जिस तरह से, और हमें इनसे उम्मीद नहीं बल्कि अटल विश्वास है कि जिस तरह से ये महिलाओं की या गरीबों की, आम जनमानस की लड़ाई बिना किसी पद के लड़ती रही हैं, अब ये इनके साथ में शक्ति दोहरी है। क्योंकि ये 11,000 की लाइन तो खुद है, जो महिला शक्ति कोई भी हो 11,000 की लाइन है, लेकिन हमारी पावर, जब किसान यूनियन की पावर जुड़ गई तो ये खुद ब खुद 33,000 की लाइन हो गई। अब इनसे टकराने की हिम्मत शासन प्रशासन या दलालों की या किसी भी तरह के जो मतलब महिलाओं पे, गरीबों पे, मजदूरों पे अत्याचार करने की कोशिश करते हैं, तो उनके लिए है। और मैं आपको एक थोड़ा सा कल का एक वाक़या बता दूँ। कल मेरा जाना हुआ चपटा कॉलोनी में, वहाँ पर हमारे जिला उपाध्यक्ष हैं नसीम मियाँ, उन्होंने मुझे फ़ोन किया। बोले भाई यहाँ पर कुछ महिलाएं आई हुई हैं और वो कार्ड बांट रही हैं। तो मैंने कहा साहब किस तरह के कार्ड बांट रही हैं? तो उन्होंने कहा कि भाई ये 200 रुपये का कार्ड दे रही हैं और इसमें जो है काफ़ी स्कीमें बता रही हैं। तो मैंने कहा चलिए कोई बात नहीं, मैं आता हूँ। जब मैं पहुँचा तो उन्होंने बताया, मैंने कहा साहब रामपुर में इससे क्या फ़ायदा, आप ये बताइए कार्ड से। तो उन्होंने कहा कि हमारा जो है ऑफिस है और ऑफिस में जो है कार्ड ये दिया जा रहा है 200 रुपये का, इसमें आपको जो इलाज कराओगे तो काफ़ी छूट मिलेगी। तो मैंने कहा कहाँ पे कराएं इलाज? तो उन्होंने दिल्ली, बम्बई वगैरह के बड़े बड़े हॉस्पिटलों के नाम लिए। मैंने कहा वहाँ का छोड़िए, हमारा कोई यहाँ का रामपुर शहर का आदमी अगर गरीब बीमार होता है तो वो इलाज कराने के लिए जो जाएगा रामपुर के शहर के किसी डॉक्टर के पास जाएगा। तो आप बताइए कि रामपुर में कौन से डॉक्टर के पास में आपका टाई अप है? तो उन्होंने एक मशहूर अस्पताल का रामपुर का नाम लिया। जब मैंने उनसे पूछताछ की, इन्वेस्टिगेशन की, तो उन्होंने मुझे सीधा सीधा बताया कि हमारे पास में ऐसा कोई टाई अप नहीं है। तो ये उन महिलाओं को नौकरी देने के बहाने से इन लोगों ने ठगी करने की कोशिश की, जिसकी मैंने जांच की कर रहा हूं मैं। और मैं कल जिलाधिकारी महोदय से इस बात के लिए मिलूंगा। और इस तरह के बहुत से के साथ 51,000 में दहेज मिल जाएगा, 70,000 में दहेज मिल जाएगा। पहले ये लोग क्या करते थे कि आप 25,000 रुपये दीजिए, आपको ये आइटम मिलेंगे, उसको खा के बैठ गए। ये बहुत ज़्यादा घोटालेबाजी हो रही है और इसमें सबसे ज़्यादा जो ठगी का शिकार होते हैं हमारा गरीब तबका, महिलाएं होती हैं। क्योंकि थोड़े बहुत पैसे उनके पास में जुड़े हुए होते हैं जो परिवार का खर्चा काट करके वो जोड़ती हैं, और जब इस तरह के ठग आते हैं वो पैसे ले जाते हैं। तो हमने एक मुहिम चलाई है और हमें भारतीय किसान यूनियन अन्नदाता के सभी कार्यकर्ताओं को मेरा एक निर्देश है, एक प्रार्थना है, एक अपील है आप लोगों से कि आप अपने मोहल्ले में, आप अपने गांव में, अपने शहर में, अपनी कॉलोनियों में इस तरह के ठगों पर बिल्कुल निगाह रखिए। अगर किसी के साथ में ठगी होती है तो उसको जागरूकता फैलाइए और ज़रूरत पड़े तो शासन प्रशासन को अवगत कराइए। क्योंकि गरीब आदमी वैसे ही मरा हुआ है और ये ठग जो है उनको और परेशान कर रहे हैं। अब मैं कल जिलाधिकारी महोदय जी से इस विषय में मिलूंगा, सिटी मजिस्ट्रेट साहब से भी मिलूंगा और सीडीओ साहब से, एसडीएम साहब से, सबसे मुलाकात करूंगा। और इस तरह के जो लिस्टें हम तैयार कर रहे हैं कि इस तरह के साथ कोई 51,000 में शादी का सामान दे रहा है, कोई 71,000 में शादी का सामान दे रहा है, ये सामान नहीं है। ये पहले हमारे गाँवों में आया करते थे कि साहब आपको ये चीज़ मतलब पूरा पोटली दे के जाया करते थे और उसमें सब बेकार आइटम होते थे। इसी तरह से ये शादियों का सामान वगैरह जो लोग दे रहे हैं ये, तो इसमें कुछ नहीं है, 2-4 आइटम आपको बड़े बड़े दिखाई देंगे और उसके बाद में सब बेकार वाले आइटम। तो ये इस तरह से ठगियाँ जो की जा रही हैं इसको सहन नहीं किया जाएगा, बड़ा स्तर पे आंदोलन किया जाएगा। क्योंकि हमने पहले एक ये चिट फंड कंपनियों के टाइप का काम चल रहा था जिसमें लोगों को बहुत ठगी की जा रही थी। तो 70-75 कंपनियां हमने बंद कराई थी इस तरह की जो ठगी कर रहे थे। ये शादियों के सामान का जो घोटालेबाजी कर रहे थे उसके लिए भी हमने बहुत आंदोलन करे।
तो हम कोशिश में लगे रहते हैं कि गरीब आदमी कहीं ठगा नहीं जाए, लेकिन क्योंकि ठग भी बहुत बड़े शातिर हैं कि रोज़ तरीके बदलते रहते हैं, काम है वही ठग, लेकिन तरीके बदल बदल के ठगी करते हैं। तो किसी भी तरीके से ठगी करने के लिए आपके पास में आए कोई, तो आप ठगी का शिकार ना हो। और भारतीय किसान यूनियन अन्नदाता के लोग ऐसे ठगों का बिल्कुल ध्यान रखें। अपने मोहल्ले में, अपनी कॉलोनी में, अपने गांव में, अपने कस्बों में, हर जगह पर निगाह रखें। और जो भी ठग इस तरह का दिखाई दे तो वरिष्ठ पदाधिकारियों को अवगत कराएं, पूरी मदद की जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। जय जवान जय किसान।